राधे 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 राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अंबिकाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय नमः। आगे की कथा इस प्रकार है। मुक्तिदायक तीर्थों का वर्णन तथा मानस तीर्थ एवं काशी की श्रेष्ठता। वेद व्यास जी कहते हैं कि सूत, जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है। उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तीर्थों में स्नान करने से भी वैसी शुद्धि नहीं होती, बहुतेरे दान देने से भी वह फल नहीं मिलता और कठोर तपस्याओं से भी उस पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। परोपकार से जो धर्म होता तथा दान आदि सत्कर्मों से जिस धर्म की प्राप्ति होती है, उन दोनों को ब्रह्मा जी ने तोला था तो उस समय परोपकार जनित धर्म का ही पलड़ा भारी रहा। संपूर्ण शास्त्र का मंथन करके यही निर्णय किया गया कि उपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं और अपकार से बढ़कर कोई पाप नहीं। परोपकार जनित पुण्य के प्रभाव से ही साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन करके मुनिवर अगस्त कृतार्थ हो गए। वहां से आगे बढ़ने पर मुनि ने श्री पर्वत को देखा जहाँ साक्षात त्रिपुरारी महादेव जी निवास करते हैं। उसे देखकर मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, यह जो परम शोभायमान श्री शैल का शिखर दिखाई देता है, इसके दर्शन से मनुष्यों का इस संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसका विस्तार 84 योजन का है। यह संपूर्ण पर्वत शिव में है, अतः इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। लोपामुद्रा बोली, यदि प्राणनाथ की आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री बोलती है वह अपने धर्म से गिर जाती है। अगस्त जी ने कहा, देवी तुम क्या कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्रियों का वचन पति के लिए खेदजनक नहीं होता। तदनंतर मुनि को प्रणाम करके देवी लोपामुद्रा ने विनय पूर्वक पूछा, महर्षि, श्री शैल का दर्शन करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि यह बात सत्य है तो आप काशी की अभिलाषा क्यों करते हो? अगस्त जी बोले कि वरारोहे, सुनो, तत्व का विचार करने वाली ज्ञानी मुनियों ने बार बार यह निर्णय किया कि मुक्ति के अनेक स्थान है। पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इसके सिवाय नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांचीपुरी, त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालंजरन तीर्थ, प्रभास क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, महल्य ओमकार क्षेत्र, अमरकंटक, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ, भृगुकच्छ और भृगुतुंग, पुष्कर, श्री पर्वत और दाहरा तीर्थ आदि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक हैं। सत्य, दया आदि जो मानसिक तीर्थ हैं वे भी मोक्ष देने वाले हैं। गया क्षेत्र भी पितरों के लिए मोक्षदायक बताया गया है। वहाँ श्राद्ध करने से मनुष्य अपने पितामहों के ऋण से मुक्त होते हैं। लोपामुद्रा ने पूछा, महामते, आपने जिन्हें मानस तीर्थ कहा वह कौन कौन से हैं, बताने की कृपा करें। अगस्त जी ने कहा, सुबह सत्य तीर्थ है, समा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान, मन का संयम और संतोष ये भी तीर्थ कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है, तपस्या को भी तीर्थ कहा गया है।
तीर्थों में भी सबसे बड़ा तीर्थ है अंतःकरण की अत्यधिक शुद्धि। पानी में शरीर को डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिसने दम तीर्थ में स्नान किया है, मन और इंद्रियों को संयम में रखा है, उसी ने वास्तविक स्नान किया है। जिसने मन की मैल धो डाली है वही शुद्ध है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखंडी, विषासक्त वह सब तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है। केवल शरीर के मल का त्याग करने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मानसिक मल का परित्याग करने पर ही वह भीतर से अत्यंत निर्मल होता है। जल में निवास करने वाले जीव जल में ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता, इसलिए वे स्वर्ग को नहीं जाते। विषयों के प्रति अत्यंत राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयों में विराग होना निर्मलता कही गई है। यदि अपने भीतर का मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थ स्थान से भी शुद्ध नहीं होता। जैसे मदिरा से भरे हुए घड़े को ऊपर से जल द्वारा सैकड़ों बार धोया जाए तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अंतःकरण वाला मनुष्य भी तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। भीतर का भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन, शास्त्रों का श्रवण, स्वाध्याय ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, निमैषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यान से पवित्र तथा ज्ञान रूपी जल से भरे हुए राग द्वेष में मल को दूर करने वाले मानस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। देवी, यह तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया। अब पृथ्वी पर जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का क्या हेतु है यह सुनो। जैसे शरीर के कुछ अंग अत्यंत पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग अत्यंत पुण्यमय है। पृथ्वी के अद्भुत प्रभाव, जल के विलक्षण तेज और मुनियों के निवास स्थान होने से तीर्थ पुण्य स्वरूप माने जाते हैं। अतः जो प्रतिदिन भूमंडल के तीर्थों और मानस तीर्थों में भी स्नान करता हुआ परम गति को प्राप्त होता है। जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति सभी संयम में है वह तीर्थ के पूर्ण फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकार का सर्वथा अभाव है वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नए नए कार्यों को आरंभ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इंद्रियों को काबू में रखता है और सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलने वाला और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला है, जो सब प्राणियों के प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थ फल का भागी होता है। जो तीर्थों का सेवन करने वाला धीर, श्रद्धालु और एकाग्रचित है वह पहले ही पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्य कर्म करने वाला है उसके लिए तो कहना ही क्या है। तीर्थ से भी मनुष्य कभी पशु योनि में जन्म नहीं लेता, कुदेश में उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुख का भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशय आत्मा और केवल तर्क का सहारा लेने वाले ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ सेवन का फल नहीं पाते। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाला मनुष्य पहले अपने घर में उपवास करके श्री गणेश जी का यथाशक्ति पूजन करे, तत्पश्चात पितरों, ब्राह्मणों और साधु पुरुषों की भी शक्ति के अनुसार पूजा करके व्रत का पारण करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक संयम नियम का पालन करते हुए तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर पितरों का भली भांति पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीर्थ के यथार्थ फल का भागी होता है। तीर्थ में ब्राह्मण के पूर्ण गोत्र विद्या की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि वह अन्न की इच्छा रखने वाला हो,
तब तो उसे अवश्य भोजन कराना चाहिए। तीर्थों में सत्तू, चरू, खीर, पिंडाक, तिल के चूर्ण और गुड़ के पिंडदान करना चाहिए। तीर्थ में अर्घ और आवाहन के बिना श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो अथवा न हो, तीर्थ में पहुंचने पर श्राद्ध और तर्पण अविलंब करना चाहिए। श्राद्ध में किसी प्रकार विघ्न नहीं आने देना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में तीर्थ में जाने पर भी वहां अवश्य स्नान करे। ऐसा करने से वहां स्नान जनित फल को पाता है, तीर्थ यात्रा संबंधी फल को नहीं। पापाचारी मनुष्यों के पाप का तीर्थ में स्नान करने से नाश होता है। श्रद्धालु मनुष्यों को तीर्थ यथार्थ फल देने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह तीर्थ जनित पुण्य के 16वें अंश को पाता है। उसका एक पुतला बनाकर उसे तीर्थ के जल में नहलावे। जिस पुरुष के उद्देश्य से उस पुतले को नहलाया जाता है वह तीर्थ स्नान जनित पुण्य के 8वें अंश को प्राप्त कर लेता है। तीर्थ में जाकर उपवास तथा सिर का मुंडन कराना चाहिए, क्योंकि मुंडन कराने से सिर पर चढ़े हुए पाप दूर हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचना हो उसके पहले दिन उपवास करना चाहिए और तीर्थ में पहुंचने के दिन पितरों के लिए श्राद्ध एवं दान करना चाहिए। काशी, कांची, माया, लक्ष्मण झूले से कनखल तक, अयोध्या, द्वारका, मथुरा और अवंती, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। श्रीशैल नामक पर्वत का संपूर्ण प्रदेश मोक्ष देने वाला है। केदार तीर्थ का महत्व इससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी बढ़कर अविमुख क्षेत्र है। अविमुख क्षेत्र काशी में जैसा मोक्ष प्राप्त होता है वैसा कहीं नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे 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 राधे। आगे की कथा कल सुनाएंगे।